The Kids TV. रब्बी 10 साल का एक जिज्ञासु और साहसी लड़का था। वह अपने मम्मी पापा के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसका कमरा घर के पिछले हिस्से में था, जहां से बगीचे का नजारा साफ दिखता था। रात का समय था। रवि अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। जैसे ही उसने खिड़की की ओर देखा, उसकी सांसें रुक गईं। खिड़की के कांच पर एक धुंधली परछाई दिख रही थी। रवि डरते हुए, ये क्या है? परछाई? लेकिन यहाँ तो कोई नहीं हो सकता। उसने पर्दे को धीरे से हटाया। बाहर चांदनी में नहाया बगीचा खाली था। रवि ने सोचा, शायद मेरा भ्रम होगा, लेकिन ऐसा रोज होता। हर रात वही परछाई और हर बार बाहर कोई नहीं। एक रात रवि ने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। वह डरते डरते खिड़की के पास गया और जोर से बोला, कौन है वहाँ? पर जवाब नहीं आया। उसने हिम्मत जुटाई और बाहर बगीचे में चला गया। ठंडी हवा से उसकी रूह कांप रही थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे ले जा रही थी। तभी उसने घास पर हल्के नीले रंग के चमकते हुए पैरों के निशान देखे, जो झाड़ियों की तरफ जा रहे थे। झाड़ियों के पीछे से हल्की सी रोशनी निकली। रवि ने ध्यान से देखा तो एक पक्षी जैसी आत्मा प्रकट हुई। यह आत्मा पारदर्शी थी, नीले और सफेद रंग में चमकती हुई आत्मा। डरो मत रवि, मैं तुम्हें डराने नहीं, चेतावनी देने आई हूँ। रवि चौंक कर, चेतावनी? किस बारे में? आत्मा ने अपने पंख फड़फड़ाए और अचानक एक चमकता हुआ दृश्य प्रकट हुआ। रवि ने देखा कि एक भयंकर तूफान उनके गांव की तरफ बढ़ रहा है। तेज हवाएं पेड़ों को गिरा रही थी, बिजली गिर रही थी और बारिश से पूरा इलाका डूब रहा था। आत्मा, तूफान आ रहा है, तुम्हें अपने घर और परिवार को सुरक्षित करना होगा। रवि बिना वक्त गवाए दौड़ता हुआ घर की ओर गया। उसने मम्मी पापा को जगाया और सब कुछ बताया। पहले तो वे चौंके, लेकिन रवि की गंभीरता देखकर तुरंत तैयार हो गए। मम्मी, अगर तूफान सच में आने वाला है तो हमें तुरंत तैयारी करनी होगी। उन्होंने खिड़कियां बंद की, बाहर रखे गमले और सामान अंदर ले आए और रोशनी के लिए लालटेन तैयार की। रात को तूफान आया। तेज हवाएं घर के चारों तरफ गूंज रही थी। बारिश की बूंदें खिड़कियों पर तेजी से टकरा रही थी, लेकिन घर सुरक्षित था। रवि, उसकी मम्मी और पापा लालटेन की हल्की रोशनी में एक दूसरे का हाथ थामे बैठे थे। रवि ने खिड़की से झांक कर देखा। आत्मा की हल्की नीली चमक अभी भी बाहर थी, जैसे वह उनकी रक्षा कर रही थी। रवि धीरे से, धन्यवाद। अगली सुबह सब कुछ शांत था। बगीचा ताज़ा और धूप से नहाया हुआ था। तूफान के निशान मिट चुके थे। आत्मा भी गायब थी, लेकिन रवि के दिल में उसकी यादें और सबक हमेशा के लिए बस गए। रवि मुस्कुराते हुए, कभी कभी डर भी हमारी भलाई के लिए होता है।